हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है अपना चैप्टर 3 मैट्रिक्स, क्लास 12th, एनसीईआरटी और सीबीएसई। ठीक है ना। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स एक ऑर्डर होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। मैट्रिक्स किसी भी फॉर्म की हो सकती है या कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स किसी के भी बारे में बता सकते हैं, किसी की भी फॉर्म हो सकती है। तो जैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को अपन ने एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है, अपने लिए क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। उसी को अपन मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए अपन को गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ये क्या है? मैट्रिक्स है। ये पूरी क्या है? मैट्रिक्स है। अब इसी मैट्रिक्स के अंदर अलग अलग टाइप्स आते हैं। जैसे पहली जो चीज है ना, इसके अंदर अपन को देखनी पड़ेगी ये कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। ठीक है, तो ये 2x2 के रो है और 2 ही इसमें कॉलम है। 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है इसमें। तो ये चीज अपन को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। इसमें आते हैं जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। जो मैट्रिक्स के टाइप्स आते हैं ना, देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस में आते जाएंगे उसी टाइम में आपको जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो समझा दूंगा। उसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपन 3 पॉइंट एक्सरसाइज का 3.1। अपन को इसमें क्या है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें अपन को कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए। ए इज इक्वल टू 2 35 एंड √3। देखो एक बार इसको दोबारा लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है, 2 5 19 और माइनस का 7। ये बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं कि आपको वीडियो में अच्छे से दिखे, नहीं तो इसमें छोटा भी लिख सकता था। 35 √3 माइनस का 2 1 और 5/2 माइनस का 5 12 एंड 17। ये है अपने पास। अब किसी भी मैट्रिक्स में पहला अपना क्या काम रहेगा? मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, उसी को ऑर्डर कहते हैं। जैसे इसके अंदर अपन को क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। देखो एक चीज जो है, जो ये होती है ना, वो रो होती है, और जो ये होता है वो कॉलम होता है। सबको पता है। तो ये तो कॉलम हो गया, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। और ऐसे कितने रो होगी? एक रो, 2 रो और 3 रो। देखो 4 तो कॉलम हो गए, 3 रो हो गई। अब इसी में भी इसी को जस्टिफिकेशन के लिए इसमें पहले अपन को दिया रहता है कि इसमें अपन को पहले क्या लिखना रहेगा। यहाँ पे यहाँ पर लिख सकते हैं 3 तो रो हो गई, मतलब कितनी हो गई? 1 2 3 तो रो हो गई, 1 2 3 4 क्या कॉलम हो गए? 3 into 4। ठीक है, तो ये अपना ऑर्डर हो गया। मतलब पूछ ले आपको फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्या पूछे? ए का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? अपन ने निकाल लिया द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रोज इनटू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉलम्स, दैट नोन एज ऑर्डर। तो ऑर्डर अपना क्या हो गया? कितनी रो है, कॉलम कितने हैं, रो कितनी है? इसमें 3 है, 3 आ गया, इनटू में 4। ये क्या हो गया? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। 3 into 4 इसका क्या हो गया? मैट्रिक्स का ऑर्डर हो चुका है। अब आगे चलते हैं अपन। अब आगे क्या पूछ, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं इसमें? एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं एलिमेंट, इन्हीं को ही एलिमेंट बोलते हैं। जो ये चीजें है ना, इन्हीं को ही, जो डिजिट्स है, इन्हीं को ही एलिमेंट बोलता है। तो अब ये ऐसे पूछना चाह रहा है कि अपन से कि इस जो अपन को मैट्रिक्स
क्या है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें कितने एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, कितने हैं, वैसे तो अपन गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन अपन को ये जो याद रखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम दैट नोन एज द नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स in the matrix, total elements in the matrix। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अपन ने दो चीजें पता कर ली, एक तो ऑर्डर और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी, अब आपको कुछ भी बता दे, जैसे मान लो देखो ये तो हार्ड था, अपन एक इजी वे में लेके चलते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो आप यहां से समझ लेना, मैंने बता तो दिया एग्जांपल, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं छोटा। जैसे मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे ए कोई है मैट्रिक्स, ज्यादा लंबी नहीं लेंगे अपन, 2 3 4 9, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। कैसे आया, कितनी रो है, हमें से याद रखना, इसमें ये पूछता है ऑर्डर कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोज इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉलम्स दैट नोन एज रोज। अब इसके अंदर रो है कितनी, 2 1 2, मतलब ये 1 आ गई, ये 2 आ गई, कॉलम कितना है 1 2, मतलब 2 बाय 2 का बन रहा है ये मैट्रिक्स। आपको पूछ ले इसका ऑर्डर कितना है, तो आपको क्या बताना है यहां से कि 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन यू से दैट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 बाय 2, दैट our answer। And second question is that how many elements in the matrix, so first of all you all know that 1 2 3 4, as we know we count simply that we find all the elements, but to find a good and well answer we can multiply the column and row, that known as our number of elements come, like 2 by 2 there are 2 rows and 2 columns, then we multiply both, then we get 4। so how many elements are in their matrix, there are 4 elements in the matrix, you all know very well। तो अपन ने क्या कर लिया, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता कर लिए और नंबर ऑफ ऑर्डर पता कर लिया, ठीक है, दो चीजें पता कर ली अपन ने। अब चलते हैं अपन इसके अंदर इनको नाम देने के लिए, मान लीजिए इसको ही अपन यहां लिख देते हैं। अब देखो, अब आपको जैसे मान लो खूब सारे रो दी हुई है, उसके अंदर आप जस्टिफाई कैसे करोगे इस चीज को, नहीं कर सकते। इसी के इन एलिमेंट्स को है ना, जैसे मान लिया अपन को आपसे पूछ लिया ये वाला एलिमेंट बताओ, ठीक है, ये वाला एलिमेंट बताओ। अब इस एलिमेंट्स के अलजेब्रा में देखो, इसको अलजेब्रा में कैसे देगा, A12 1 2 नहीं आएगा, ये 1 1 आएगा, ये आगे A12 A21 A22। अब देखना ये कैसे आया, यहां पर ये चीजें मैं आपको बताता हूं, यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये वाली चीज ये समझ लो आप, फिर आपको मैट्रिक्स में थोड़ा सा अच्छे से और भी आ जाएगा। जैसे इसमें देखो A11 क्या है, ये क्या होता है अपना, जैसे A11 है 1 1, ये तो क्या होता है, रो होता है ना, अभी बताया था मैंने आपको, ये तो रो को डिनोट कर रहा है, और ये किसको कर रहा है, कॉलम को, ठीक है। तो फर्स्ट A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो ये रही, ठीक है। अब इसी का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला, मतलब ये वाला। इधर देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब ये, जैसे एरो को अपन यहां से ऐसे भेजेंगे, इधर आ गया, यहां तक आ गया, और ये वाला यहां आ गया, ये इसका क्या हो गया, A11 हो गया। ऐसे ही क्या है, दूसरा पूछेंगे, दूसरा क्या पूछेंगे, A12, मतलब A12 का मतलब है जिस पहली तो रो में है वो, कि पहली रो के अंदर आए, तो इसके अंदर ये पहली रो के अंदर 2 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, अपन नहीं बता सकते कौन सा एलिमेंट। जैसे अपन को पूछ दिया A1 बताओ, अब A1 में तो सारे एलिमेंट है, 2 भी हैं 4 भी हैं, तो इसमें अपन बता नहीं सकते कुछ भी। तो इसके आगे अपन चलेंगे, A2 है, यहाँ पे 2 का मतलब पता है आपको, 2 का मतलब है कि सेकंड कॉलम के अंदर आना चाहिए, तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो। तो ऐसे आइडेंटिफाई करके अपन को चलना है। अब आपको पूछ लेगी, आपको देख लो, मैं बताता हूं आपको,
देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, आपको बताओ ए मैट्रिक्स दी भी है 2 5 6 8, ये दिया हुआ है। आपसे पूछ लिया इसका A11 बताओ, A12 बताओ, A13 बताओ, बीच में से पूछेगा। जैसे ये तो अपने 2x2 की मैट्रिक्स है, क्या पूछेगा, जैसे जैसे चार पूछ लेगा, A11 A12 A21 A22, बस इतना ही पूछेगा। लेकिन मैट्रिसेस आती हैं कई बार, ये जहां ऐसा ऑर्डर आ रहा है ना, 3x4 का ऑर्डर आता है, 5x4 का भी ऑर्डर आता है। जैसे जैसे आप आगे एक्सरसाइज में जाओगे वैसे वैसे मैट्रिक्स बड़ी होती जाएगी, 3x3 की आएगी, 4x4 की भी आ सकती है, अलग अलग आएगी। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेनली जो कहना क्या चाह रहा है। तो अपन को आपको यहाँ बता दिया मैंने, ठीक है। अब अपन को लेना है, बताओ इसमें फाइंड दे दिया, फाइंड द मैट्रिक्स A11 इन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के अंदर A11 बताओ। तो A11 क्या हो गया अपना, A11 आ रहा है यहाँ पर, कौन सा है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। ए फर्स्ट वाली तो ये यहाँ क्या है, 1 क्या है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो तो ये हो गई, और फर्स्ट ही कॉलम होना चाहिए, फर्स्ट ही कॉलम ये हो गया, मतलब ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया ना, 2 था, तो A11 को क्या हो गया, 2 हो गया। अब A12 पूछ रहा है, A1 मतलब फर्स्ट रो में ही है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, फिर बता रहा है दूसरा कॉलम होना चाहिए, तो फिर इधर और इधर इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया, 5 हो गया, तो A12 क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही ए यहाँ पे क्या आ गया, A13 है, 13 तो है नहीं इसमें, और आगे होता तो होता, लेकिन इसमें ये है, A21 भी है, A22 भी है। तो ऐसे इसको जस्टिफाई कर रहा है। जैसे सेकंड रो आ गई, इसमें सेकंड रो का ये वाला आ गया, और फर्स्ट कॉलम ये वाला आ गया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया इनका, इसका ये हो गया, यहाँ ये आ गया, तो इसका A21 का क्या हो गया, 6 हो गया। उसी प्रकार से A2 रो का सेकंड ये और कॉलम का सेकंड क्या है, 8, तो A22 की वैल्यू भी आ गई, यहाँ 8 आ गई। ऐसे अब जो एक्सरसाइज 3.1 के अंदर है उसमें भी यही सवाल पूछा है कि मैट्रिक्स दे दिया था, मैट्रिक्स देने के बाद में उसने ये कहा एक मिनट